So today we have follow-ups of the statement describe a time when you received money as a gift. So इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा एंड इससे पहले भी काफ़ी क्यू कार्ड्स स्पीकिंग पार्ट 1 सारे फॉलोअप क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं। सो गो एंड वॉच एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक बार आप पूरी वीडियो को देख लेना। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, आपको सारी वीडियो की अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉलोअप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ ओकेजन्स रिक्वायर पीपल टू सेंड मनी एज गिफ्ट्स, कि ऐसे कौन से टाइप के ओकेजन्स है जब लोगों को एज अ गिफ्ट मनी सेंड करनी पड़ती है। देर आर अ नंबर ऑफ ओकेजन्स व्हेन पीपल नीड टू सेंड मनी एज गिफ्ट्स, कि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स है जब लोग सेंड करते हैं मनी एज अ गिफ्ट, लाइक ऑन बर्थडेज, ऑन वेडिंग्स, ऑन बेबीज बर्थ एंड मेनी मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट वेन एवर समवन इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी और अ सीरियस डिजीज, और कई बार ऐसे भी होता है कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है या फिर किसी को सीरियस डिजीज हुए हैं बट उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करवा सके, बट डू नॉट डिमांड मनी डायरेक्टली, बट बिल्कुल सामने से पैसे नहीं मांगते। एट दैट टाइम पीपल रिक्वायर टू सेंड मनी एज अ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, तो उस टाइम भी लोग एज अ डोनेशन मनी गिफ्ट करते हैं। और आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि सम पीपल ऑल्सो कलेक्ट फंड थ्रू दिस मैथड। सो द नेक्स्ट वन इज, और वन एक और चीज़ आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो कि ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन द इन्फ्लुएंसर पोस्ट द वीडियोज पीपल ऑल्सो सेंड टू मनी एज अ गिफ्ट टू देम टू सपोर्ट देम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू सम पीपल रेयरली यूज कैश नाउ, कि आजकल लोग कैश बहुत कम यूज क्यों करते हैं। दीज डेज ऑल पीपल आर वेल एजुकेटेड, कि आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, दे आर अवेयर अबाउट द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, उनको पता है कि डिजिटल पेमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है। सो दे रेयरली यूज कैश नाउ, तो इसलिए भी कैश कम यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा इट इज़ वेरी रिस्की टू कैरी कैश एज देयर आर एक्सपेंसेस ऑफ थेफ्ट, और ज़्यादा कैश लेके अपने साथ जाना बहुत रिस्की भी हो जाता है क्योंकि थेफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट यूजिंग डिजिटल पेमेंट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़, सिक्योर एंड हैसल फ्री, बट डिजिटल पेमेंट करना बहुत इजी भी है, सिक्योर भी है। हैसल फ्री का मतलब है कि हैंड्स भी फ्री रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। देयरफॉर पीपल यूज़ कैश वेरी रेयर, तो इसलिए भी पीपल आजकल जो कैश है वो बहुत कम ही यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हेन डू चिल्ड्रन बिगेन टू कॉम्प्रीहेंड द वैल्यू ऑफ मनी। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कि बच्चे कब मनी की वैल्यू समझना शुरू करते हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, कि बच्चों अलग अलग बच्चे पर डिपेंड करता है। एज सम चिल्ड्रन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ मनी एट सच अ यंग एज, कि कुछ बच्चे तो जब वो छोटे होते हैं तभी उसकी वैल्यू समझना शुरू करते हैं ड्यू टू फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, एज वेल एज द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। और कई बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि पेरेंट्स उनको क्या सिखा रहे हैं, उनको फिजूल खर्ची के लिए पैसे दे रहे हैं या फिर उनको सेविंग्स करना सिखा रहे हैं। While some children learn to understand the value of money when they start earning themselves, और कुछ बच्चे जब समझना शुरू करते हैं जब वो खुद से कमाना शुरू करते हैं। On average, children at the age of 14 start understanding the importance of money. बट अगर एवरेजली बात की जाए जब बच्चे 14 साल के हो जाते हैं उस टाइम मनी की इम्पोर्टेंस को थोड़ा बहुत समझना शुरू करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट गुड एंड नेसेसरी टू टीच चिल्ड्रन टू सेव मनी, क्या ये अच्छी बात है और ज़रूरी भी है बच्चों को मनी सेव करना सिखाना। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट एज वेल एज मैंडेटरी टू टीच चिल्ड्रन टू सेव मनी, कि ज़रूरी भी है और साथ में सिखाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है विच विल हेल्प द चिल्ड्रन सक्सीड एट एन अर्ली एज, जिससे क्या है बच्चों को बहुत जल्दी अर्ली एज में ही सक्सेसफुल मिलने के चांसेस हो जाते हैं। मोरोवर बाय टीचिंग देम सेविंग मनी, और साथ में ही उनको सेविंग मनी का कंसेप्ट सिखा के दे वुड नॉट वेस्ट द मनी ऑन यूजलेस थिंग, तो वो पैसे की वैल्यू को समझेंगे और जो यूजलेस अनवांटेड चीज़ें होती है उनके ऊपर पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब
अगर आपको PDF बाय करना चाहते हो दैट इंक्लूड स्पीकिंग पार्ट 1, 2 एंड 3, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड पेरेंट्स रिवॉर्ड चिल्ड्रन विद मनी? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, वो भी पैसे से? यस, डेफिनेटली देना चाहिए। पेरेंट्स शुड रिवॉर्ड चिल्ड्रन मनी एज दे कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होएगा, अगर किसी बच्चे को बोले कि अगर आप ये काम करोगे तो इससे आपको पैसे अर्न होंगे, तो वो उस काम करने में जितनी भी मेहनत लगी, एफर्ट्स लगेंगे, उसको समझेंगे तो उनको वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली समझ आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो टीच देम, और इससे उनको ये भी सीखने को मिलेगा कि हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स इन डे टू डे लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेंसेस और सेविंग्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनको मनी मैनेजमेंट आएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, और साथ में सेविंग का कंसेप्ट भी करना आएगा। और जो बेसिक स्किल्स है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी उनको सीखने को मिलेगी अगर हम उनको रिवॉर्ड किया जाता है पैसे से। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? देर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, इट हेल्प्स द पीपल टू पे देयर एक्सपेंसेस एट टाइम विदाउट हैविंग मनी इन देयर वॉलेट। कि उनके पास पैसे भी नहीं है बट वो फिर भी क्रेडिट कार्ड उनको हेल्प करता है कि वो उनके एक्सपेंसेस को टाइम से पे कर दे। एज वेल एज इंक्रीजेज द क्रेडिट स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल, और ऐसा करने से क्या है, जो इंडिविजुअल का बैंक में क्रेडिट स्कोर है वो भी इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इट मेक्स द पीपल मोर स्पेंड थ्रिफ्ट, दैट मीन्स कि नेगेटिव साइड अगर इसके डिसएडवांटेज है, इससे लोग ज़्यादा खर्चीले बनते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू मोर डेट, और ऐसा करने से कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो जाता है। So the next one is, do you think it is a good thing that more people are using digital payments? आप क्या सोचती हो कि ये अच्छी बात है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं? इन माई ओपिनियन इट इज़ क्वाइट गुड दैट मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी बात है, एज इट इज़ ईजी टू यूज़, सिक्योर एंड हैसल फ्री। क्योंकि ये बहुत इजी भी है, सिक्योर भी है और हैसल फ्री भी है। एज मैनेजिंग कैश इज़ एन अपहिल टास्क, क्योंकि कैश को मैनेज करना बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मोरओवर इट हेल्प्स बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, और इससे क्या होता है, लोगों को भी हेल्प मिलती है और गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है कि वो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो रिड्यूसेस द करप्शन, क्राइम रेट एज वेल एज नंबर ऑफ ब्लैक मनी होल्डर्स। और इससे क्या होगा, अगर सभी डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करेंगे, इससे करप्शन कम होगा, क्राइम रेट भी रिड्यूस होगा। क्राइम रेट कैसे रिड्यूस होगा कि कोई भी थेफ्ट के केसेस नहीं होंगे, और साथ में ब्लैक मनी होल्डर जो 2 नंबर से पैसे कमाते हैं उनकी काउंटिंग भी कम होगी। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज। So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.